त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया जी के पास जा रहा हूं। मैं विपक्ष के पास पहले जा रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, बिल्कुल ठीक किया अखिलेश यादव जी ने यह विषय विधानसभा में उठाकर, खुलेआम गोली चलती है, लेकिन क्या आप इस बात से नकार सकते हैं कि जितने माफिया, जितने गुंडे आज जेल में हैं, वो आपकी सरकार जब थी या आपसे पहले दूसरी सरकारें थी तो वो या तो विधानसभा में थे या कईयों को आपने संसद में भेजने की मदद की थी। अनुराग भदौरिया जी, फर्स्ट यू एंड देन चलामणि, 1 वर्सेस 1, फुल ऑन। देखिए, कमाल की बात है, सरेआम गोली चल रही है, सरेआम बम चल रहे हैं। अब उसको छुपाने के लिए क्या बोला जा रहा है कि पहले आपके पार्टी में थे, उनकी पार्टी में थे। एक चीज याद रखना, बहुत से जब इधर थे समाजवादी में, अब बहुत बीजेपी में चले गए हैं। लेकिन सवाल कौन बीजेपी में, कौन समाजवादी में, वो नहीं है। सवाल यह है कि जो माफिया होता है ना, किसी उसकी ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई पार्टी होती है, वो सिर्फ माफिया होता है। उसके प्रति आपको कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं खौफ कम है, तभी तो इस तरह की वारदात हो रही है। सरेआम बम किस तरह से झोले में लेके बम डाल रहा है, देखो आप, मास्क तक नहीं लगाया तो उसको बेखौफ है, उसको खौफ ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। सोचिए, दुष्यंत का शेर है, कोई मेरा नहीं है, कि ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए। आपने तो बताया था राम राज आएगा, हर आदमी फ्री होके घूमेगा, कहीं कोई डर नहीं होगा, हर आदमी सुरक्षित होगा। किसी ने सोचा था बमबारी इस तरह से सामने सामने चलेगी, जैसे टीवी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। और ये तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत का दूसरा शेर भी आपको पढ़ दूं, जो साफ साफ इस घटना को बयान कर रहा है। वो आदमी नहीं है, या यूं कह लो, वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है, माथे पर गहरा चोट का निशान है। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है क्या मंजर है बाहर, इसमें किसी छुपाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि आपको कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय कार्रवाई के आप बात करने लगते तो 2000 में क्या होता था, 95 में क्या होता था, 98 में क्या होता था। अरे जो जनता को सपने दिखाए गए थे, जिस तरह का कांड हाथरस में हुआ, उस समय ठोक के कार्रवाई कर देते आप, तो हिम्मत नहीं पड़ती। उसी तरह कांड जैसे कानपुर में हुआ, ठोक के कार्रवाई करनी थी आपको, लखीमपुर में ठोक के कार्रवाई करनी थी आपको, उन्नाव में ठोक के कार्रवाई करनी थी आपको। आज प्रयागराज में उसका है। इसी तरह लखनऊ में एक यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख को चौराहे पे घेर के मार दिया गया था, उस समय में ठोक के कार्रवाई कर देते। कार्रवाई अगर ठोक के करोगे तो आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। माफिया के साथ कोई नहीं होता है। ये बचाने के लिए कि उसकी पार्टी का, इसकी पार्टी का, इसलिए ऐसा हो गया। घटना सबके सामने है, जो घटना हुई है सब देख रहे हैं, आखिर ये घटना क्यों हुई।